आपकी वजह से डर कर विधायक ये तय करे क्योंकि किस भाषा में शपथ ले। संविधान से ऊपर न तो राज ठाकरे हैं, ना एमएनएस है, ना आप 13 विधायक हैं। श्री पारकर साहब, आपसे दोपहर में भी हमने बात की थी, फिर दोबारा वही सवाल, क्या संविधान से ऊपर एमएनएस है? क्या आप अपने आप को इस देश के संविधान, कायदे, कानून से ऊपर समझते हैं? तो आजमी जैसे लोग जिद करते हैं, उत्तर भारतीय वोट बैंक की ताकत जमा करने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि मराठी मेरे लिए कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सिर्फ यूपी का वोट बैंक है। अबू आजमी ने ये नहीं कहा मराठी कुछ नहीं है, आपने बवाल इस पे किया कि अबू आजमी ने हिंदी में शपथ ली, हिंदी में शपथ लेने की इजाजत बागी जी हमारा विरोध हिंदी को नहीं है, हमारा, लेकिन सदन में जो भी आपने हंगामा किया, मेरी बात सुनिए, हमारा विरोध हिंदी को नहीं है, लेकिन सदन में आपने हमारा विरोध हिंदी भाषा को नहीं है। अगर हिंदी को मेरा विरोध होता, सुनिए मेरी बात, अगर हिंदी को विरोध होता तो मैं आपसे हिंदी में बात नहीं कर रहा होता, मराठी में बात कर रहा होता। मेरा मराठी विधायक राम कदम आपके साथ इतनी देर से हिंदी में बात कर रहा है। एक सवाल बागी सारस्वत जी, अगर कोई हिंदी में शपथ लेगा तो उसको पीटेंगे आप? सीखना ही नहीं चाहता तो पीटेंगे आप? निश्चित तौर से। तारिक अनवर साहब, आपने सुना, हमारे साथ मौजूद हैं बागी सारस्वत एमएनएस नेता। दिन में भी हमने इनसे बात की, इन्होंने कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हम कुछ भी करेंगे, टिट फॉर टैट, हम पिटाई भी करेंगे, हम कुछ भी करेंगे। तारिक अनवर साहब, सरकार आपकी है महाराष्ट्र में, क्या होगा अगर आने वाले दिनों में इसी तरह की जुबान का इस्तेमाल एमएनएस के नेता करते रहे तो? मेरी बात सुने आप। हेलो, मुझे बोलने दे आप। मेरा भी यही कहना है। हेलो अंजुम साहब, मेरा भी यही कहना है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले ये गुंडे हैं, इनके साथ वही सलूक होना चाहिए जो किसी गुंडे के साथ होता है। कि क्या महाराष्ट्र क्या जागीर है एमएनएस की? क्या महाराष्ट्र में जो आप चाहेंगे वही होगा? क्या महाराष्ट्र में राज ठाकरे एमएनएस की हिटलर शाही है कि 13 विधायक जीत कर आए, बाकी 275 विधायक क्या बोले, ये आप तय करेंगे? अजीत जी, बिल्कुल मनसे की जागीर नहीं है महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों की, मराठी लोगों की जागीर जरूर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सरकार ने जिस ढंग से, लचर ढंग से सरकार ने कार्रवाई की, जिस ढंग से एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जो कुछ भी किया, आप अपनी विफलता, अपनी नाकामी अगर मीडिया पे थोप रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। नहीं, इसलिए थोप रहे हैं कि हर चीज को कैसे मीडिया ने दिखाया। जब टैक्सी तोड़ी गई तो वहां मीडिया कैसे पहुंच गया? इसका मतलब है मीडिया को मैनेज किया गया। नहीं, मीडिया जो घटनाएं हुई सबको टीवी पर दिखाया गया। तो ये बातें भी, जब किसी बेचारे टैक्सी वाले को पीटा जाता है तब ये लोग मुंह फुला के बैठते हैं कि टैक्सी वाले को पीटा। आज तो टैक्सी वालों का जो रहनुमा है ये आजमी, इसके कान के नीचे बजाया। अब तो आप ये नहीं कहेंगे ना कि आजमी को हमने नहीं पीटा, हमारे लेकिन बागी जी फिर आप जिस बागी साहब जी जिस तरह की जुबान का आप इस्तेमाल फिर कर रहे हैं, बागी साहब जी जिस तरह की जुबान का आप इस्तेमाल कर रहे हैं एक राजनीतिक दल के नेता होते हुए कि कान के नीचे बजाया एक विधायक के लिए, जिस तरह की जुबान काम नहीं, आप जिस तरह की जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं चुने हुए जनप्रतिनिधि के बारे में, बांटने की शुरुआत, इनकी भाषा समझ सुनिए, अगर हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे एमएलए अगर उनका मुंह तोड़ जवाब देते हैं, नहीं मुंह तोड़ जवाब नहीं, ये मुंह तोड़ जवाब नहीं है बागी सारस्वत जी। चुने हुए विधायक जैसे आपके हैं वैसे अबू आजमी चुने हुए विधायक हैं। एक चुने हुए विधायक के लिए इस तरह से बर्ताव करना, उनको थप्पड़ मारना, और आप अपने कान के नीचे जनवरी कहते थे कि बेचारे खोमचे वाले को क्यों पीट रहे हैं। आज आप ही ये बार आवाज उठाते थे, आज आप बोलिए ना कि आदमी को पीटा है। ये तो आप आज हमको शाबाशी दीजिए ना कि हमने उनके नेताओं को पीटा है। जो लोग यहाँ पर अगर गुंडागर्दी को आप बागी सारस्वत जी बहुत हैरत हो रही है, 13 विधायक आपकी गुंडागर्दी करते हैं, सदन के भीतर संसदीय मर्यादा का मजाक उड़ाते हैं। गंभीर विषय जो गलती से विधानसभा में पहुंच गए, आप सिर्फ गुंडा कहकर के गंभीर विषय पर विधानसभा से निष्कासित किया जाना चाहिए। गंभीर विषय है
जो विधानसभा की मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकते, वैसे गुंडों को विधानसभा से निष्कासित करना चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी भाषा की रक्षा अगर नहीं करेंगे तो कौन सी भाषा की रक्षा करेंगे? अरे आप किसी की रक्षा नहीं कर सकते, आप क्या रक्षा करेंगे? आपको बिहार के लोगों का अभी शिवराज सिंह चौहान ने बिहारी लोगों के बारे में एक स्टेटमेंट दे दिया था, तो शिवराज सिंह चौहान को माफी मांगनी बयान देने से क्या होगा? आपके बयान देने से कम हो जाएगा क्या? क्योंकि एक राज ठाकरे की नकल आप राज्य में करेंगे, विरोध होगा। कुछ नहीं होने वाला है। हर जगह तो बिहारी समस्या, ये देश एक है, एक रहेगा। ये देश, हर जगह ये देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, और हर इंसान को अधिकार है कि वो अपने रोटी रोजी के लिए, मराठी भी कहीं, महाराष्ट्र के लोग भी बहुत सारे राज्यों में हैं। 148 सीटों पर आप चुनाव लड़े, सिर्फ 13 सीटों पर आप जीत कर आए हैं। 150 में 13 सीटों पर महाराष्ट्र की जनता ने जिताकर आपको भेजा है। अगर महाराष्ट्र की जनता आपको अपना नुमाइंदा सिर्फ मानती तो 150 सीटों पर जीत के आते, तो फिर बाकी 275 विधायक भी जीते हुए नुमाइंदे हैं। अभी तो हमको हमारी पार्टी को सिर्फ 3 साल हुए हैं, 3 साल की हमारी पार्टी है।